तुझे झूला झुलाऊं, मैं तुझे झूला झुलाऊं, तुझे झूला झुलाऊं, मैं तुझे जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ खारा दर इमाम बारगाह की रोड पर और आप देख सकते हैं खारा दर में इस वक्त आज़ादारी का सिलसिला जारी है। देर रात का इस वक्त इस पहर में कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ मौजूद हैं और मातमदारी हो रही है। झूला बरामद हुआ है इस रोड पर और ये झूला पूरी रात इस रोड पर यहाँ रहता है और आज़ादारी का ये सिलसिला यहाँ पूरी रात रहता है। फजर से कबल यहाँ जो है गोश्त मन्नती गोश्त बांटा जाता है। जो बेऔलाद हैं या बीमार हैं वो मन्नत के लिए यहाँ से गोश्त उठाते हैं। बकरे ज़िबा किए जाते हैं जो कि मन्नती होते हैं और वो शहज़ादे के लिए नाम से मंसूब होते हैं। वो हदिया किया जाता है यहाँ पर उनकी बारगाह में। और जो बेऔलाद हैं उनको बड़ी तादाद में यहाँ पर लोगों की हाजात पूरी होती हैं, उनकी दुआएं कबूल होती हैं। झूला बहुत कदीमी है और मतलब आपकी अक़ीदत है, जितनी अक़ीदत होगी उतनी जल्दी मन्नत पूरी होगी। तो ये सिलसिला कदीमी है खारा दर की आज़ादारी का। बहुत मतलब चांद रात से यहाँ पर जो मातमदारी और आज़ादारी का सिलसिला है शुरू हो जाता है और 10 मुहर्रम तक इसी इलाके में शबाबुल मोमिनीन मातम करती है खारा दर में। और खारा दर के इस एरिया में रात देर तक फजर से कबल तक यहाँ मातमदारी रहती है और फिर सुबह नज़र का इंतज़ाम होता है। ये सिलसिला पूरा चांद रात से और आशूर यानी कि 10 मुहर्रम तक जारी रहता है। मैं इस वक्त यहाँ ख़ुसूसी तौर पर इस ज़ियारत के लिए आया था कि आप लोग को ज़ियारत करा सकूँ, झूले की बरामदगी दिखा सकूँ, शबाब की मातमदारी दिखा सकूँ। बरसात में तीरों कहाँ ढूंढने जाऊं, तुझे झूला झुलाऊं, तुझे झूला झुलाऊं। जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ खारा दर इमाम बारगाह के पास और आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में अज़ादार यहाँ मौजूद हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या काशिफ़ुल कर्ब अन वजह हुसैन अलैहिस्सलाम इक्शिफ़ कर्बी बिहक़्क़ि हक़ीक़ल हुसैन अलैहिस्सलाम। रोज़ा हज़रत अब्बास खारा दर 1949 में तामीर किया गया और ये जो 6 मुहर्रम का झूला है ये सन 1984 से बरामद हो रहा है और 6 मुहर्रम को ही बरामद होता है। इसके बाद अंजुमन शबाबुल मोमिनीन जो है वो कुर्सादारी करती है, जंजीर ज़नी करती है। और ये कदीमी आज़ादारी है यहाँ की। और आप देख सकते हैं कि आज़ा खाना खारा दर जो है वो आज़ादारी के हवाले से बहुत ज़्यादा मशहूर है, मकबूल है। यहाँ पर पूरा साल आज़ादारी का सिलसिला रहता है और अंजुमन शबाबुल मोमिनीन जो कि खारा दर से मंसूब है और खारा दर में ही उनकी आज़ादारी का सिलसिला है। पूरा साल जो है वो खारा दर में उनकी आज़ादारी रहती है, मातमदारी रहती है। तो यहीं से ये लोग बरामदगी करते हैं हर दिन उनकी। जैसे कल 7 मुहर्रम है तो जनाब कासिम की मेहंदी बरामद की जाती है और आज 6 मुहर्रम है तो ये झूला बरामद किया गया है। यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं जो कि मन्नत और अपनी दुआओं को पूरा करने के लिए यहाँ पर आते हैं इस मकाम पर। और आप देख सकते हैं कि मैं मातमदारी भी चल रही है शबाब की और बड़ी तादाद में लोग झूले की ज़ियारत के लिए कोशिश कर रहे हैं कि अंदर लाइन में लग कर जाएँ और ज़ियारत करें और अपनी हाजत को पूरा करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैयद यासिर ज़ैदी और हम यहाँ पे, मैं तो अपनी अगर उम्र बताऊँ अभी मैं 27 साल का हूँ। बचपन से अल्हम्दुलिल्लाह सारे चाचा वगैरह सारे कज़न वगैरह हज़रत अली असगर का झूला निकलता है जो कि 6 मुहर्रम को यहाँ से बरामद होता है। शबाबुल मोमिनीन माशाल्लाह मातम रवा करती है यहाँ पे। सब हम शुरू से यहाँ पे मातमदारी कर रहे हैं माशाल्लाह से। बड़ी रौनक होती है, बहुत बरकत है यहाँ पे। 10 दिन आते हैं, सिर्फ आज के दिन ख़ास तौर पे आते हैं? नहीं, आज का दिन तो वैसे ख़ास झूले की मुनासबत से समझा जाता है, बट यहाँ पे पहली मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक रोज़ यहाँ पे रात में मातमदारी होती है जो कि बड़ा इमाम बारगाह से जुलूस की शक्ल में निकल के और यहीं से घूम के दोबारा यहीं पर अख्ताम पज़ीर होती है। तो माशाल्लाह से पूरे कराची से हर इलाके से तमाम ज़ायरीन मातमदार मातमी हज़रात यहाँ पे तशरीफ़ ला के आते हैं। और झूले की जो खास ज़ियारत है तो उसमें भी आपके खानदान वाले जो आते हैं कोई मन्नत का सिलसिला है? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे कहा जाता है कि हर वो दुआ जो कि
सब लोग यहाँ से नाउम्मीद हो जाते हैं, वो यहाँ पे आके सब ज़ायरीन की दुआ कबूल होती है। तो सभी से गुजारिश करूँगा, ये 6 मुहर्रम को यहाँ पे ज़री निकलती है हज़रत जनाब अली असग़र की, और ये बहुत मन्नती ताबूत है, तो लिहाजा सब अपनी यहाँ पे मन्नत मुरादें पूरी करें। जी अस्सलाम वालेकुम। आपकी ये सबील बहुत कदीमी है माशाल्लाह से, और ये आपकी सारा मतलब 10 दिन तक लगी रहती है, तो इसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताएंगे कि ये कब से सबील का इनेकाद हुआ है, कितने साल पुरानी है, और कब लगती है और ये कब ख़त्म होती है? देखिए, इसके बानियान तो माशाल्लाह से बहुत सारे हैं, जैसे कि आपको इल्म में होगा कि ये हमारे पैदाइश से पहले की सबील है। तो अब ये है कि जब से हम लोग इस काबिल हुए हैं, तो अब हम लोग थोड़ा सा इनको सपोर्ट कर जाते हैं। हमारे सीनियर्स यहाँ पे सबील पे मौजूद हैं, सब बड़े अंजुमन के, और ये समझ लें कि इंडिया से चलती हुई आ रही है, सही है। और यहाँ पे जब हमने इनेकाद किया था तो उस वक्त बुज़ुर्ग हमारे बताते हैं कि बहुत कम लोग थे जो इसमें हमारे साथ थे, लेकिन आज हमारे साथ माशाल्लाह बेतहाशा बड़ा ग्रुप है। इसके अलावा भी हमारी 2 सबील बाहर लगती हैं जो इस पूरे जुलूस को कवर कर रहे होते हैं। तो इस चांद रात से लगती है या पहली मुहर्रम से लगती है, कब से लगती है? ये चांद रात से पहले हम स्टार्ट कर देते हैं इसको, ताकि कोई परेशानी का सामना ना हो। उसके बाद जो ये चांद रात से मुसलसल या मजलिस अज़ा का सिलसिला चल रहा होता है और कंटिन्यूसली ये सबील चल रही होती है। मतलब सुबह से आपके सिलसिला शुरू हो जाता है इस सबील पर? ये सबील का सिलसिला शुरू हो जाता है सुबह से रात तक, बल्कि ये तो लेट नाइट भी चल रही होती है, क्योंकि लोग बैठे हुए उतना इंतज़ारी करके आ रहे होते हैं, और यहाँ पे ये सबील का इनेकाद रहता है। ये हाँ, वो देखें आप, इस तरीके से तबरुक भी अंदर से बट रहा होता है, इसके साइडों से भी बांट रहे होते हैं, क्योंकि आवाम का इतना रश होता है तो कंट्रोल करना मुश्किल होता था। कुछ तबरुक हमें बाहर से बांटना पड़ता है, वो हम अंदर से नहीं बांट सकते। तो फिर हमने 2 स्पॉट 6 मुहर्रम और ये झूला बरामद किया जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं कुछ खास कि ये खास झूला, या बकरे भी ज़िबा हो रहे हैं, उस तरफ सुबह गोश्त भी पड़ता होता है, नज़र का भी सिलसिला, इसके बारे में कुछ बताएं। उसके बारे में यही है कि देखें, ये कदीमी प्रोग्राम चलता आ रहा है, मौला अली असग़र की जो मुनासबत से ये रखा गया था, और अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये बढ़ते 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 ये पोजीशन हो गई है कि अब पूरा कराची इस वक्त यहाँ पर होता है। सब जगह के जुलूस ख़त्म हो चुके होते हैं और सारी कराची की आवाम आधे से ज़्यादा यहाँ पर होती है। बल्कि यहाँ तो मैं ये भी देख रहा हूँ कि अब बहुत दूर दूर से लोग इस झूले की ज़ियारत करने आ रहे हैं, क्योंकि इसमें बेतहाशा लोगों की मन्नतें मुरादें आ रही हैं। तो इस वजह से लोगों का एक तसलसल यहाँ पे बना हुआ है, और एक कॉन्सेप्ट भी आ चुका है लोगों के अंदर कि यहाँ पे जो है वो बकरे की नज़र करते हैं तो उनकी जो है मुराद पूरी होती है। तो वो इसलिए जो है बेतहाशा यहाँ बकरा भी यहाँ ज़िबा होता है और बटता है सुबह में। अच्छा, वैसे यहाँ पर नज़र भी जो आज यहाँ पर सुबह न्याज जो होती है वो भी उस बकरे की कोशिश होती है? जी, ये सुबह में जो यहाँ पे न्याज की नज़र एतनाक़ात किया जाता है वो बकरे की भी होती है। इसमें डिफरेंट नज़र लोग कर रहे होते हैं, लेकिन बकरे की स्पेशल होती है, क्योंकि यहाँ पे जिनकी मुरादें पूरी होती हैं वो भी बकरे वगैरह ज़िबा कर रहे होते हैं। तो वो एक तसलसल चलता आ रहा है। गोश्त बटता है यहाँ पर? गोश्त बट रहा होता है सुबह में, और नज़र कराई जाती है जब प्रोग्राम जो है अख्तिताम पर होता है, ये 6 मुहर्रम का स्पेशली। और उसके अलावा फिर 10 मुहर्रम 9 मुहर्रम कंटिन्यू चलती रहेगी सबील आपकी। फिर मरकज़ी जुलूस होते हैं, उनको कवर कर रही होती है सबील। तो ये निखाद अब जब मुहर्रम स्टार्ट हो रहा होता है उससे पहले जो है ये स्टार्ट हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम या अली सलाम मदद। मैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे तकरीबन 9 सालों से आ रहा हूँ पिछले, और यहाँ की ज़ियारत के हवाले से मैं सबसे बड़ी चीज़ आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पे वो मुरादें, वो मन्नतें पूरी होती हैं जो कि मैं समझता हूँ कि हम लोग झूले मौला अली असग़र अलैहि सलाम के हर जगह उठते हैं, हर इलाके में उठते हैं, लेकिन जो एक उनसियत होती है इंसान की, वो इस झूले में पता नहीं ऐसा क्या है कि इंसान जो है ना वो ख़ुद खिंचा चला जाता है यहाँ पे। मतलब हर जगह से झूले बरामद होते हैं, कोई ऐसा मतलब मेरी नज़र में कोई ऐसा इलाका, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ से झूले बरामद ना होते हों। लेकिन यहाँ पे ऐसी क्या उनसियत है, लोगों को मतलब अक़ीदा उनका इतना मजबूत है कि उनको यहाँ से उनको मुअज़्ज़ात होते हुए नज़र आए हैं यहाँ पे, जो सिचुएशंस यहाँ पे हैं माशाल्लाह से। और मैं ख़ुद देख चुका हूँ भाई, मेरे घर के काफ़ी ऐसे अफराद हैं जो यहाँ पे आ रहे थे, जो बे औलाद थे, और आज इस झूले से ही मौला अली असग़र अलैहि सलाम ने उनको औलाद नवाजी है। और वो कहते हैं ना कि अक़ीदा मज़बूत हो और आपकी नीयत साफ़ हो तो मंजिल आसान हो जाती है। तो ऐसा ही है बिल्कुल। और मैं दुआ गो हूँ मौला से, मैं ख़ुद जा रहा हूँ, इंशाअल्लाह मौला मेरी ज़ियारत नसीब होगी मुझे ज़रूर। और मैं दुआ गो हूँ मौला से कि मुझे भी औलाद नवाज़े परवज़े। दुआ गो हूँ, दुआओं में याद रखिएगा मौला की हमें। मौला आपकी तमाम दुआओं को कबूल करे। और ये आप हमारे साथ एक भाई और भी हैं, इनसे भी पूछता हूँ कि ये भी आए हैं ख़ास लाइन में लगे हुए। आप देख सकते हैं
कि झूला किस तरफ है और यहाँ पर जो लोग लाइन बनाए खड़े वेट इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बारी का, तो ये दुआएं कर रहे हैं खड़े होकर यहाँ पर कि उनका नंबर आए तो वो भी अपनी दुआ पूरी कराएं मौला से कहकर। जी आप यहाँ पर मौजूद हैं, मुझे बताएं कि आप कितने साल से आ रहे हैं, कोई ख़ास मन्नत थी जो आप यहाँ पर आए, पहली दफ़ा जो आए तो ये क्या सिलसिला है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा, मुख्तसर करूँगा। मैं असल में मेरी पहली औलाद हुई थी तो उसका इंतकाल हो गया था, तो उसके लिए फिर मुझे पता लगा जी यहाँ पे एक मन्नती झूला है जिसके लिए वहाँ पे मन्नत उठाई जाती है, तो उससे जो तमाम मुरादें पूरी होती हैं। मैंने अपनी औलाद के लिए कि उससे सेहत और सलामती के साथ इस दुनिया में आए, उसके लिए मैंने मन्नत उठाई थी। और फ़र्स्ट टाइम मैं फिर आया था, तकरीबन मुझे कोई 8 साल हो गया लास्ट जो आए हुए थे, तो मैंने मन्नत भी उठाई थी और तबरुकन मुझे जो है वो कुर्ता मिला था, तो वो हाँ तो शहज़ाद अली असगर का, और जो है वही मैंने अपनी औलाद को पहनाया था। और अल्लाह का फजल करम है और तवस्सुल है जनाब अली असगर का कि मैं आज मेरी औलाद भी है, बेटी भी है और एक बेटा भी है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ पाक परवरदिगार का और अपने मौला का कि उन्होंने हमारी मन्नत पूरी की। उसको ही पूरी करते हुए मैं हर साल इसलिए झूले की ज़ियारत करने आता हूँ अपनी मन्नत बढ़ाने के लिए। बहुत आपका शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, मौला आपकी तमाम हाजतों को पूरा करे, हमारी तरफ से आपके लिए दुआएं ख़ास। बहुत शुक्रिया। यहाँ आप देख रहे हैं सिलसिला जारी है, मातमदारी है, शबाबुल मोमिनीन की बड़ी तादाद में लोग यहाँ इस वक्त मौजूद हैं और मातमदारी भी चल रही है। इस वक्त हमारे साथ अलम बरदार जो कि जिन्होंने अलम उठाया हुआ है, आइए इनसे जानते हैं कि वो इस जुलूस में अलम उठाए हुए हैं और ये अज़ादारी का सिलसिला जो कदीमी है खारादर की, उसके बारे में क्या कहते हैं। कब से ये अज़ादारी में आ रहे हैं, बचपन से ही मेरे ख़्याल में आते होंगे और ये कदीमी दूर दराज से लोग आ रहे हैं। तो मोहम्मद हमारे साथ मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं। जी सर, ये आप इसे बताइएगा। जी मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल, हम बचपन से इधर आ रहे हैं, हमारे वालिद के साथ उन्होंने हमें इन चीज़ों के अंदर लगाया और हम बचपन से ये ड्यूटियाँ देते आ रहे हैं और शुरू मुहर्रम से ये सारी ड्यूटियाँ अंजाम देते आ रहे हैं, अलम बरामद करते आ रहे हैं और इसी तरह इंशाल्लाह जब तक ज़िंदगी है आगे करते रहेंगे। ये तो ये यहाँ पर जो 6 मुहर्रम का ख़ास जो एक अभी समय झूला बरामद हुआ है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। ये कैसा मतलब कदीमी सिलसिला यहाँ पर कब से आप देख रहे हैं? जी ये भी जब से हम बचपन, जब से होश संभाला है, जब से हम इसको देखते आ रहे हैं और वही बात है कि हमारे वालिद ने, क्योंकि वालिद बचपन से हमें देते आ रहे हैं आज़ादारी के अंदर और हम ये जुलूस जो अब एक मरकज़ी हैसियत रखता जा रहा है और हम यहाँ पे कदीमी उससे आते जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों की यहाँ जो बेऔलाद है, मतलब बहुत सारे आपके ख़ानदान के कुछ ऐसे लोग होंगे जो आते होंगे जिनकी मन्नतें पूरी हुई, कुछ ऐसा वाक़या? जी बिल्कुल ऐसा, मैं अपने दोस्तों को जानता हूँ जो सुन्नी हज़रात भी हैं हमारे, और वो भी यहाँ पे आते हैं और वो भी बाकायदा तौर पे कहते हैं कि हमें जो भी मन्नत मानते हैं हम पूरी होती है। और आज का नहीं, काफ़ी टाइम से हमारे काफ़ी सुन्नी दोस्त ऐसे हैं जो आते हैं यहाँ पे और यहाँ पे ये अच्छा, और एक बात और आपसे पूछूंगा, यहाँ पर एक बकरे की ज़िबा किए जाते हैं, शहज़ादे के नाम के हदिया किए जाते हैं जो बेऔलाद है या कोई उनकी मन्नत, ऐसा भी सिलसिला है कुछ? जी बिल्कुल, यहाँ पे होता है। शाम से ही यहाँ पे सदक़े के बकरे होते हैं जो मौला अली असगर के नाम पे सदका दिया जाता है और शाम से यहाँ पे बकरों के आने का सिलसिला हो जाता है। तकसीम किया जाता है गोश्त का जो सिलसिला होता है, ये किस टाइप इसके 2 तरीके से होता है। एक ये कि अभी जब ये न्याज़ होगी तब कुछ हिस्सा सबको, जितने भी मोमिनीन होते हैं शिरकत करते हैं, उन्हें तकसीम किया जाता है और उसी की न्याज़ बनाई जाती है। आज के दिन भी और कल के दिन भी जो न्याज़ बनाई जाती है वो इसी से बनाई जाती है। और आप लोगों की अज़ादारी को कबूल करें, हमारी दुआ है आप तमाम के लिए कि आप इसी तरह अज़ादारी करते रहें भाई, और आपकी पूरा ख़ानदान इसी तरह अज़ादारी में लगा रहे और मौला आपकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करे। बहुत शुक्रिया। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ खारादर में और आज 6 मुहर्रम है। आप देख रहे हैं मेरे अक़ब में बहुत ज़्यादा तादाद में मोमिनीन मौजूद हैं क्योंकि आज यहाँ ख़ास तारीख़ है 6 मुहर्रम की, जिस पर यहाँ पर झूला बरामद किया जाता है और यहाँ पर अज़ादारी का सिलसिला बहुत ज़्यादा कदीमी है, जिसकी वजह से यहाँ बड़ी तादाद में लोग आते हैं और यहाँ पर मन्नतों मुरादों का बड़ा सिलसिला है। यहाँ बकरे हदिया किए जाते हैं जनाब शहज़ादे अली असगर अलैहिस्सलाम के
उनको नज़र किया जाता है। आज मेरे साथ हमारी खुशकिस्मती है कि नोहा खान जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, मुसलसल कायम टीवी पर वो मौजूद होते हैं, आप उनके नोहे सुन रहे होते हैं। साजिद भाई हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे जानते हैं कि ये जो अज़ादारी का सिलसिला है खारा दर की, जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है, तो उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं, क्योंकि ये लोग पूरा साल खारा दर में अज़ादारी करते हैं और इन्हें हर चीज़ का पता है, तो इनसे जानते हैं कि ये क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई, आप मुझे थोड़ा सा बताएंगे इसकी अज़ादारी के बारे में। खाबर भाई, तारीख़ तो ये है कि मुझे इस अज़ादारी में आते हुए खारा दर की कम से कम 40 साल तो बीत गए, और यकीनन उससे पहले हमारे जो बुज़ुर्ग थे वो कर रहे थे। तो बड़ी क़दीमी तारीख़ है इस खारा दर की, और मोमिनीन पूरी कराची से जो है मोमिनीन जो है वो खारा दर की पहली चांद रात मुहर्रम से, जब यहाँ अलम नसब होता है, अलम की कुशाई होती है, उस दिन से लेकर और आशूरे तक इसी तरीके से चौक दर चौक इसी तरह शिरकत करते हैं। देर रात तक चलता है ये बिल्कुल मातमदारी का सिलसिला। बिल्कुल तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे मातमदारी ख़त्म होती है, फजर से कबल मातमदारी ख़त्म होती है। ये रोज़ाना का मामूल है, और यकीन करें कि ये सिलसिला जो है हम अपने बुज़ुर्गों से सुनते चले आ रहे हैं, और आज माशाल्लाह मैं ख़ुद भी 50 ईयर्स को क्रॉस कर गया, तो माशाल्लाह मैं भी देख रहा हूँ इसको इस तरीके से, और मैं भी यहाँ आता हूँ। आज माशाल्लाह शहज़ादे अली असगर का झूला बरामद होता है यहाँ, और ये झूला बड़ा कदीमी है। खुदा गरीब की रहमत करे, लालू बादशाह एक बड़ा नाम था शाहुल मोमिनीन के हवाले से, बुजुर्गों में से थे, और ज़ाहिर है उन्होंने इसको कायम किया, उनकी बानी है, वो बानी है बिल्कुल। यानी बहुत बेहतरीन अज़ादार और बेहतरीन मातमदार मौला ने उनको देखे ना, वो उनको बुलाया भी अपने दरबार में बुला, यकीन करें ये खास उनको अता था। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको ये शरफ हासिल होता है कि वो अज़ादारी करते हुए चले जाएं दुनिया से। कि मैं अच्छी तरह याद है मुझे कि जब लालू भाई ने आखिरी आशूरे की जो जंजीर लगाई, उसके बाद जब वो अपने घर वापस आए, और उसके बाद लालू भाई का जब इंतकाल हुआ तो कमर के ज़ख्म भी ताज़े थे उनके। इससे बड़ी शहादत क्या होगी। जनाब ज़हरा की शफात तो वैसे ही नसीब हो गई, लेकिन ये दाग जो मातम के लेकर गए होंगे वो उनकी कब्र में रोशन आप देखिए कैसे चिराग होंगे वो। जी, तो मेरा ये ईमान झूला जो है यहाँ पर आज बकरे भी उनको हदिया किए जाते हैं शहज़ादे अली असगर अलैहिस्सलाम के हवाले असल में देखें, ये जो है वो सदका है शहज़ादे अली असगर का, और जो भी अफराद अपने घर में इस सदक़े का इस्तेमाल करते हैं तो यकीन करें कि महफूज रहते हैं, तमाम बीमारियों से, तमाम तकलीफ़ों से दूर रहते हैं। और यकीनन देखें मौला की तरफ से है ना कि एक इस तरह का अमल जिसमें कुर्बानी तो हम बकरीद पर भी करते हैं, लेकिन अगर ये शहज़ादे से मंसूब है तो हमारे लिए तो बहुत तकरीम की बात है। बे औलाद जो है वो यहाँ से ज़्यादातर बिल्कुल, क्योंकि उनके सदक़े में ही कि मौला के सदक़े में बहुत सारे लोगों को देखते होंगे बकरे लिए जा रहे हैं, और ये हज़ारों की तादाद में बकरे ज़िबा हो रहे होते हैं। भाई यकीन करें कि इसका मैं आपको बयान नहीं कर सकता, बहुत सारे मौज़ूद हैं इसके कि बहुत सारे मरीज़ों को इससे शिफा हुई है, और बहुत से लोग जो मन्नत की बकरे लेकर आते हैं उसके हवाले से ये है कि इसमें अब इतनी तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है कि हर मोमिन की ख्वाहिश होती है कि मुझे 2 बोटियाँ जो है ना वो मेरे हिस्से में आ जाएँ, ताकि मैं इसको अपने मरीज़ों को या ले जाऊँ घर में पकाऊँ। बाइस बरकत भी है, बाइस रहमत भी है। ज़ाहिर है मौला इमाम हुसैन ने 3 शख्सियतें ऐसी हैं जिनको बाबुल हवाइज का लक़ब दिया है। मौला इमाम हुसैन ने, वैसे तो सब बाबुल हवाइज हैं, लेकिन मौला इमाम हुसैन ने जो बाबुल हवाइज गए हैं उनमें सबसे पहले बाबुल हवाइज सरकार मुस्लिम अकील को मौला ने बाबुल हवाइज कहा है। दूसरे मौला अबुल फजल अब्बास को लक़ब दिया है बाबुल हवाइज का। तीसरे शहज़ादे अली असगर हैं जिनको इमाम ने अपने लक़ब दिए हैं, मौला इमाम हुसैन ने उनके सदक़े में क्यों नहीं लोगों की और होना चाहिए। ज़ाहिर यकीनन हमारा मुसम्मम यकीन और हमारा पुख्ता यकीन है इन शहज़ादों पर, यकीनन ये करबला ही इनसे है बसी हुई ये सब, और खुदा इसको इसी तरह कायम व दायम रखे। मैं चाहूँगा कि आप कुछ आप अपने नोहों का कोई अशार कुछ हमारे नाज़रीन को मैं जनाब अली असगर के हवाले से जरूर पेश करता हूँ आज के हवाले से। हुनन में असगर तीर खाने आ गए, हुनन में असगर तीर खाने आ गए, तीर खा कर मुस्कुराने
आ गए, मन में असगर तीर खाने आ गए। बात तो रखना थी तेरी ऐ खुदा, बात तो रखनी थी तेरी ऐ खुदा, बात तो रखनी थी तेरी ऐ खुदा। मन में असगर तीर खाने आ गए, माथे झूले से अभी लिपटी हुई, माथे झूले से अभी लिपटी हुई, माथे झूले से अभी लिपटी हुई। अश्किया झूला जलाने आ गए, में असगर तीर खाने आ गए। जब अज़ा खाना सजा देखा नवेर, जब अज़ा खाना सजा देखा नवेर, हम भी एक नौहा सुनाने आ गए, में असगर तीर खाने आ गए।